हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन से दैट द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2 प्लस इज मोर देन Cu प्लस सॉल्ट्स इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है समझिए। पहले उन्होंने बोला है Cu प्लस सॉल्ट्स के कंपैरिजन में Cu2 प्लस सॉल्ट्स की स्टेबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या है बेटा? चार ऑप्शंस गिवन है, इनमें से एक करेक्ट होगा, एक करेक्ट रीजन है। फर्स्ट ऑप्शन बेटा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, सेकंड ऑप्शन हाइड्रेशन एनर्जी, थर्ड ऑप्शन सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो बेटा सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉपर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होगा इसका करेक्ट वाला, ध्यान रहे 3D सीरीज में दो एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शनल केस हैं, एक तो कॉपर दूसरा क्रोमियम। ठीक है बेटा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है करेक्ट वाला? 3D9 नहीं होता बेटा, 3D10 होता है 4s1, क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 4s हाफ फील्ड है और 3D फुल फील्ड है। ठीक है बेटा, ये कॉपर एटम का हो गया। अब बेटा कॉपर यूनिपॉजिटिव आयन कैसे बनेगा? Cu प्लस एटॉमिक नंबर बेटा 29 ही रहेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर हमेशा किसके बराबर होता है? प्रोटॉन्स की नंबर के बराबर। ठीक है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा कहाँ से? जिसके लिए n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाई होता है, तो यहाँ n = 4 है, यहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो 4s इलेक्ट्रॉन चला गया, क्या बचा बेटा? 3D10। ये हो गया कॉपर यूनिपॉजिटिव आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सभी इसके पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो सब फुलफिल्ड हैं। ठीक है ना, आर्गन के पास ये फुलफिल्ड है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3D10। ठीक है बेटा, सभी फुलफिल्ड हैं, तो ये बेटा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, Cu2 प्लस कैसे बनेगा बेटा? देखो Cu2 प्लस बनेगा जब एक और इलेक्ट्रॉन Cu प्लस से रिमूव हो जाएगा। Cu प्लस से एक इलेक्ट्रॉन जब आप रिमूव करेंगे तो Cu2 पॉजिटिव बन जाएगा, तो आर्गन ये तो 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं ही, और 3D से बेटा एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो क्या हो गया बेटा? 3D9। अब 3D9 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये लेस स्टेबल है, क्योंकि 3D9 ना फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड है। हम जानते हैं फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड जो सबसेल्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल। ठीक है बेटा, तो Cu प्लस मोर स्टेबल है और Cu2 प्लस लेस स्टेबल है। लेकिन एक्वस मीडियम में क्या होगा? Cu2 प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और Cu प्लस की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ऐसा क्यों है ये पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो देखो हम क्या जानते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पर जैसे दो कैटायन हमारे पास हैं, तो इनका जो साइज का ऑर्डर होगा वो क्या होगा? कैटाइनिक साइज। ठीक है बेटा, हमारे पास कैटाइन है तो कैटाइनिक साइज और चार्ज में बेटा क्या रिलेशन होता है? कैटाइनिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। कैटाइन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज बेटा जितना ज़्यादा होगा कैटाइन का साइज उतना ही स्मॉल होगा। ठीक है बेटा, सो कैटाइनिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बात बेटा क्या? हाइड्रेशन एनर्जी, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है उसका साइज के साथ क्या रिलेशन होता है? सो हाइड्रेशन एनर्जी दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक साइज। ठीक है बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक साइज। ठीक है, आयन का साइज जितना स्मॉल होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, और स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी और हाइड्रेशन एनर्जी में क्या रिलेशन आ जाएगा बेटा? देखो स्टेबिलिटी और हाइड्रेशन एनर्जी में रिलेशन क्या होता है? स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है। सो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। अब ध्यान दो बेटा, आयनिक साइज किसका स्मॉल है? अगर मैं यहाँ पर लिखूँ साइज ऑर्डर किस किस का? Cu2 प्लस और Cu प्लस का, तो इनका साइज ऑर्डर क्या है? देखो बेटा साइज ऑर्डर Cu प्लस का साइज लार्ज है और Cu2 प्लस का साइज स्मॉल है। समझ रहा बेटा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, Cu2 प्लस चार्ज ज़्यादा है तो साइज स्मॉल। ठीक है, साइज स्मॉल है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है बेटा, तो स्टेबिलिटी Cu2 प्लस की ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो बेटा किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 2 को देखें, हाइड्रेशन एनर्जी। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। तो एक्वस मीडियम में क्या होता है? इन एक्वस मीडियम Cu2 प्लस आयन इज मोर स्टेबल देन Cu प्लस आयन ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। हाई हाइड्रेशन एनर्जी देन Cu प्लस विच कॉम्पेंसेट IE2।
ये जो दिया है ना सेकंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो जो हाइड्रेशन एनर्जीज है बेटा ज़्यादा हो जाती है Cu2+ के केस में, जो कि कॉम्पनसेट कर जाती है किसको, IE2 को। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी बेटा नहीं हो सकता है, और फोर्थ ऑप्शन का कोई चांस है नहीं बेटा, ठीक है ना, फर्स्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला, और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बेटा हो नहीं सकता है, ठीक है ना। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच।